अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया कहानी में खुश आमदीद। आज की कहानी है सफाई की और वो भी जापान से। क्या आप ये जानते हैं कि चढ़ते सूरज की सरजमीन में सफाई का मायार भी आसमान को छूता है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि जापान की सैर को जाएं तो हर सयाह साफ सुथरा माहौल देखकर हैरान रह जाता है। कहीं कोई डस्टबिन नजर आती है, स्वीपर और ना ही कहीं कचरा, फिर भी भला की सफाई। आखिर इस सफाई का राज क्या है? दोस्तों, दुनिया की इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क जापान में सफाई का ये राज स्कूलों में छुपा है। ये राज उस कौम की वो तरबियत है जो उन्हें बचपन से ही दी जाती है। नाज़रीन, आप स्कूलों में पोछा लगाते, झाड़ू लगाते और डस्टिंग करते तलबा और तालिबात की जो तस्वीर देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस जापान के एक नहीं बल्कि तमाम स्कूलों में आम है। अपने स्कूल की अपने हाथों से सफाई करना किसी किस्म की कोई मायूब बात नहीं, बल्कि दुनिया के इस अमीर लेकिन आजिज मुल्क के तालीमी निजाम का हिस्सा है। जापान में सफाई की कहानी काफी दिलचस्प है। BBC ट्रैवल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान के स्कूलों में बच्चे रोजाना 50-50 मिनट के 7 क्लासें लेते हैं। फिर छुट्टी करने से पहले टीचर से अगले दिन का शेड्यूल सुनते हैं। हर रोज अगले दिन का टाइम टेबल बनाने के बाद टीचर घर जाने से पहले स्कूल को साफ करने का हुक्म देते हैं। कतार में खड़े बच्चों में काम तकसीम किए जाते हैं, जैसे लाइन नंबर 1 और 2 स्कूल के तमाम क्लासरूम साफ करेगी, लाइन नंबर 3 और 4 कॉरिडोर और सीढ़ियां, जबकि लाइन नंबर 5 वॉशरूम साफ करेगी। हुक्म सुनते ही तमाम तलबा और तालिबात झाड़ू, पोछे, बास्केट और ब्रश पकड़कर अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। कतार में खड़े बच्चों में काम तकसीम किए जाते हैं, जैसे लाइन नंबर 1 और 2 स्कूल के तमाम क्लासरूम साफ करेगी, लाइन नंबर 3 और 4 कॉरिडोर और सीढ़ियां, जबकि लाइन नंबर 5 वॉशरूम साफ करेगी। हुक्म सुनते ही तमाम तलबा और तालिबात झाड़ू, पोछे, बास्केट और ब्रश पकड़कर अपना अपना काम शेड्यूल कर देते हैं और पढ़ाई के बाद स्कूल की खिदमत का काम शुरू हो जाता है। चूंकि सफाई बच्चों ने ही करना होती है, इसीलिए बच्चे गंद डालने का सोचते ही नहीं। इसी तरह इस तरबियत का असर पूरे मुल्क में नजर आता है। मिसाल के तौर पर आप जापान के बाजार की ये तस्वीर देखें। यहाँ आपको कोई कूड़ादान पड़ा नजर नहीं आएगा और ना ही कोई स्वीपर दिखेगा, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं। स्कूल में हुई तरबियत पैसा, वक्त और तवानाई सब कुछ बचा रही है। जापान में एक बच्चा 12 साल तक स्कूल जाता है और इन 12 सालों में वो रोजाना सफाई करता है। आदत ऐसी पक्की होती है जो फिर पूरी जिंदगी साथ रहती है। जापानी बच्चों को ये तरबियत सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि घरों से भी मिलती है और अपनी जगह और चीजों को साफ न रखना बहुत बुरा ख्याल किया जाता है। सफाई से मुतालिक आगाही देना न सिर्फ स्कूल के सिलेबस का हिस्सा है, बल्कि बच्चों के जहन में यह डाल दिया गया है कि सफाई करना तौहीन नहीं बल्कि फख्र की अलामत है। स्कूलों का निजाम ही कुछ इस तरह का है कि जो तालिब इल्म सफाई करना ना भी चाहे, लेकिन सिस्टम उसको मजबूर कर देता है, उसे हर हाल में झाड़ू लगाना ही पड़ता है। आपके जहन में सवाल उभरता होगा कि जापानी बगैर स्वीपर के मुल्क को इतना साफ कैसे रखते हैं और स्कूल की तरबियत कैसे पूरे मुल्क में असर दिखाती है। तो सुने, स्कूलों में बच्चे सुबह आते ही शूज उतार कर लॉकर्स में रख देते हैं और जॉगर्स पहन लेते हैं। इसी तरह ये अमल बाद की जिंदगी में भी ऐसे ही कॉपी पेस्ट होता है। जापानी लोग जब घर आए तो जूते बाहर एंट्रेंस पर उतार देते हैं। कोई किसी के घर जाए तो जूते उतार कर ही आता है। जापानियों की सफाई की ये आदत सिर्फ अपने मुल्क तक ही नहीं, बल्कि उन्होंने सफाई की ये झलक पर वर्ल्ड कप फुटबॉल के दौरान भी छोड़ी। 2014 में ब्राजील और 2018 में रूस में होने वाले टूर्नामेंट्स में जापानी सपोर्टर्स स्टेडियम साफ करते नजर आए और ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई। वो इसलिए कि जापानी कौम की एक आदत है, ये लोग दूसरों की नजर में हमेशा अपनी इज्जत और अच्छी शोहरत चाहते हैं ताकि कोई उनके किरदार पर उंगली ना उठा सके। जापान में कोई मेला हो या कोई कौमी त्यौहार, लाखों जापानी इकट्ठे होंगे, लेकिन शो खत्म होने के बाद कचरा नजर नहीं आता, क्योंकि ये लोग कचरा अपने हाथ में रखते हैं और मखसूस जगहों पर लगे कूड़ेदानों में ही डालते दिखाई देते हैं। समाजी शऊर इस कदर पुर असर है कि दुकानदार से लेकर ऑफिस वर्कर तक, मजदूर से लेकर फैक्ट्री मालिक तक सब सुबह 8 बजे अपना अपना ठिकाना साफ करते हैं। गलियां मिलकर साफ होती हैं और जापानी बच्चे और नौजवान सफाई के लिए माहाना अपनी खिदमात पेश करते हैं। जापान में सफाई का मायार सिर्फ सड़कों तक ही नहीं, बल्कि वो अपनी करेंसी भी साफ सुथरी रखते हैं।
एटीएम से निकलने वाले नोट हमेशा कड़क होंगे और होटल्स, दुकानों और टैक्सियों पर करेंसी नोट हाथ से नहीं पकड़े जाते, बल्कि हाथों की मैल से बचाने के लिए हर जगह एक खास किस्म का कैश ट्रे पड़ा मिलता है, जिसमें नोट रखकर लेन देन किया जाता है। जापानी सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की सेहत का भी बराबर ख्याल रखते हैं। अगर किसी को फ्लू, खांसी हो जाए तो वो फौरन सर्जिकल मास्क पहन लेता है ताकि गंदे जरासीम दूसरों में मुंतकिल ना हो। जापान में सफाई का ये मायार आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। सन 1600 में बरतानवी सयाह बिल एडम्स जापान आया और इस कौम से मुतालिक एक किताब लिखी। एडम्स अपनी बायोग्राफी में लिखता है कि इस वक्त जब बरतानिया की गलियां गंदगी से अटी पड़ी होती थी, जापान में सफाई का निजाम मिसाली था। आज का जापान न सिर्फ तरक्की बल्कि सफाई में भी अपनी मिसाल आप है। सफाई क्या होती है ये तो हमें इस्लाम 1400 साल पहले बता चुका है। यहाँ तक कि सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। लेकिन बदकिस्मती है कि हम तो अपनी तालीमात को भूल गए हैं। लेकिन जापान जैसी कौम अमल करके अपना लोहा मनवा कर हमें आईना दिखा रही है।